बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज है जी 21 मई 2024 और दिन है जी मंगल का। गर्मी जो है वो अपने अरूज पर है। 45-46 पे टेम्परेचर चल रहा है और शनीद ये की जा रही है महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशीन गोई है कि इस हफ्ते में 50 तक जाएगा। तो जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इनको हीट वेव से बचाएं, ठंडी जगह पे रखें, ठंडी खुराक का इस्तेमाल करें। गाहे बगाहे मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। आज की वीडियो हम बनाएंगे कुछ दोस्तों के सवालात हैं उसके ऊपर। सबसे पहले एक दोस्त ने पूछा है कि बकरियां जो हैं वो बार बार हीट पे आ रही हैं, यानी कंसीव नहीं कर रही। एक तो इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, दूसरा अगर हम फीड बहुत ज़्यादा गर्म दे रहे हों उस वजह से होता है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से बकरी कंसीव नहीं कर रही है तो दो चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी बकरी जो है वो कंसीव कर देगी। पहले तो उसे अभी उसकी 2 हीट मिस करवाएं, यानी 40 दिन उसको क्रॉस ना करवाएं और उसको मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएं। हमारे टेबलेट मिलती हैं, वो बेसिकली वो होम्योपैथिक की टेबलेट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो हर जानवरों वाले मेडिकल स्टोर से, वेटरनरी स्टोर से मिल जाती हैं। आपके यहाँ भी मिल जाएंगी। गाइनी प्लस के नाम से टेबलेट्स हैं। वो टेबलेट्स एक प्लास्टिक की डबिया जो है उसमें बंद होती हैं, वो यूज़ करवाएं जानवरों को। उस बकरी को जो बार बार हीट पे आ रही है उसमें 3 बड़ी टेबलेट्स होती हैं कैप्सूल नुमा, वो आपने पहले दिन वो देनी है। उसके बाद उसके ऊपर तो ये लिखा होता है कि आप सुबह शाम दें वो टेबलेट्स, लेकिन आप दिन में 1 मरतबा ज़रूर दें 3 टेबलेट्स, यानी 24 घंटे के बाद आपने वो 3 गोलियां इस्तेमाल करवानी हैं उस बकरी को जो कंसीव नहीं कर रही, बार बार हीट पे आ रही। और वो आपने लगातार इस्तेमाल करवानी है बकरी को। वो 40 दिन भी और उसके बाद भी 1 महीना, यानी 2.5 माह वो टेबलेट्स लगातार आप इस्तेमाल करेंगे। वो 2 डबियाँ लग जाएं, 3 लग जाएं, वो लाजमी तौर पे आपने, यानी जब तक बकरी कंसीव नहीं कर लेती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो आप उस बकरी को रेस्ट दें, हीट पे आती है तो क्रॉस मत करवाएं, 2 हीट उसकी मिस करवाएं और ये टेबलेट्स जारी रखें। और क्रॉस होने के बाद भी 1 महीना ये जारी रखें। वैसे तो आप पूरी प्रेगनेंसी भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा है। ये टेबलेट्स जो हैं वो इसकी यूट्रस को, बच्चादानी को मजबूत करने के लिए हैं। आप पूरी प्रेगनेंसी इस्तेमाल करेंगे तो हमल महफूज रहेगा, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होंगे। और इसके साथ आपने उस जानवर को शॉट देने हैं जी AD3 के। उस बकरी को आपने AD3 इंजेक्शन लगाना है। यानी एक बकरी है वो कंसीव नहीं कर रही, आप उसको 4 सीसी डेली बेसिस के ऊपर 1 हफ़्ता लगातार AD3 का यूज़ करेंगे, फिर 1 हफ़्ता मिस करेंगे, फिर 1 हफ़्ता लगाएंगे, यानी 1 हफ़्ता लगातार लगाएंगे, फिर 1 हफ़्ते की रेस्ट देंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही, यानी वो 40 दिन जब तक आप क्रॉस नहीं करवाते तब तक ये इस्तेमाल करते रहें। AD3 4 सीसी डेली बेसिस के ऊपर दिन में 1 मरतबा, यानी 24 घंटे के बाद। और इसके साथ ये होगी मेडिसिन, मेडिकली ट्रीटमेंट इसका। इसके साथ आप देसी टोटका भी इस्तेमाल करें। हल्दी ले लें, खुश्क हल्दी पंसार से खुद जाके लें, उसको पिसवा लें, पाउडर बनवा लें। वो हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा 1 चम्मच उस बकरी को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। ये एंटीसेप्टिक भी है और नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करती है। जो भी इंटरनल इन्फेक्शन है बकरी की बॉडी के अंदर उसको ये दूर कर देगी। लेकिन शर्त यह है कि हल्दी खालिस हो, इसलिए मैंने कहा है कि आपने वो ड्राई हल्दी खुद पंसारी से लेके पसवानी, तो ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो बकरी कंसीव नहीं कर रही वो कंसीव कर लेगी। अब इसके बाद एक और दोस्त का क्वेश्चन है जी, बकरी ने डिलीवर किया है और वो जो है मैला नहीं फेंक रही, सफाई नहीं कर रही, सफाई करने के लिए क्या करें? तो मेरा भाई मौसम बहुत गर्म है, हमने फीड का भी ख्याल करना है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी इस्तेमाल नहीं करनी और बकरी से सफाई का प्रोसेस भी लेना है, क्योंकि जब तक बकरी कंप्लीटली अंदर से साफ़ नहीं होगी वो हमें अपनी प्रोडक्शन दूध के हवाले से पीक पे नहीं दे सकती। तो इसलिए सफाई का होना, बकरी का मैला फेंकना इंतहाई ज़रूरी है।
सबसे पहले तो जिस दिन बकरी ने डिलीवर किया है उसी दिन से आप उसको खुश्क गंदम का इस्तेमाल करवाएं। गंदम का सीज़न भी है, खुश्क गंदम भिगोनी नहीं है। खुश्क साबुत गंदम 1 पाव कम अज़ कम उस बकरी को डेली दें। दूसरा जो है, जब 2 दिन बकरी को डिलीवर किए हो जाएं उसके बाद आपने काढ़ा देना है, लेकिन देना रात को है, दिन में काढ़ा नहीं देना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात को दें जी। और उसमें आपने अजवाइन, हालों और तिल, ये तकरीबन 10-10 ग्राम तीनों चीज़ें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अजवाइन, हालों और तिल जो हैं साबुत, ये 10-10 ग्राम तकरीबन ½ kg पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल लें, 20 से 25 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करें, इसको पका लें, काढ़ा बना लें। जब ये पक जाए, पकने के बाद इसमें 20 ग्राम घी हल कर लें, वो ईज़िली हल हो जाएगा। घी को अंदर मत पकाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है पहले ही। तो जब वो ठंडा हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, तो वो बकरी के आगे रखें, बकरी पी जाएगी। ये काढ़ा आपने 1 दिन छोड़ के 1 दिन देना है और सिर्फ़ 4 काढ़े इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें। इंशाल्लाह बकरी जो है वो अपनी सफाई जो है वो अच्छे तरीके से कर लेगी, मैला फेंक देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये काढ़ा रात को देना है, क्योंकि मौसम रात को दिन की निस्बत जो है कुछ ना कुछ चेंज होता है, तो इसलिए रात को इसका इस्तेमाल करवाएं। हमने बकरी को गर्मी की शिद्दत से भी बचाना है और उससे सफाई का प्रोसेस भी मुकम्मल करवाना है इन टाइम, तो ये यूज़ करें। इंशाल्लाह बकरी जो है वो इन टाइम सफाई कंप्लीट कर लेगी। इसके बाद ये एक दोस्त का क्वेश्चन है कि डिवर्मिंग के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, कौन सी मेडिसन का इस्तेमाल किया जाए। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ फार्मूलाज के अंदर डिवर्मर मौजूद हैं। आप कोई भी अच्छा डिवर्मर इस्तेमाल करें, लाजमी नहीं है कि आप एक ही करें, आप उसको चेंज करें। बस ये है कि जो डिवर्मर आपने एक दफ़ा चेंज करिए, लेट्स सपोज कि मैंने इस बकरी की डिवर्मिंग की है जी एल्बेंडाजोल से, नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं थंडर से करूँगा, या इसके अलावा जो भी मार्केट के अंदर और मेडिसन होगी उससे करूँगा। एल्बेंडाजोल के साशे भी मिलते हैं, जिनके पास तो 1-2 जानवर हैं वो साशे ले लें, वो साशे पानी में हल करके वो जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। बाकी ये जो फार्मूलाज हैं थंडर, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। मशवरा है आपको कि शिद्दत के अंदर इसका इस्तेमाल ना करें, जैसे अब गर्मी की शिद्दत है। बाकी आप करेंगे तो एहतियात करनी है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर को लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो ऊपर से मौसम की भी शिद्दत है, डिहाइड्रेट होगा तो जानवर के नुकसान का भी खदशा होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एहतियात करनी है, जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है उसके बाद जानवर की केयर करनी है। अगर लूज़ मोशन लगते हैं तो फौरी तौर पे इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं ट्राइबरसन और एमिवाइकाम, बड़े जानवर को 4-4 सीसी मिक्स करके लगाते हैं, तो वो फौरी तौर पर जानवर को रिलीफ पहुँचाता है लूज़ मोशन से। तो बहरहाल आप किसी भी अच्छी कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल करें, निल्जान प्लस करें, थंडर करें, एल्बेंडाजोल करें, लेकिन चेंज करके करें। मैं वो नाम बोल रहा हूँ जो मैं रिपीट करता हूँ, यानी मैंने ये इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली तौर पर। तो आप इसके अलावा भी जो भी अवेल हैं वो कर सकते हैं। कुछ जो हैं बहुत हल्के डिवर्मर हैं छोटे बच्चों के लिए, वही यूज़ करें। बेहतर है आप एल्बेंडाजोल का साशे ही करें। एल्बेंडाजोल साशे में मिल जाता है, वो एक जानवर के लिए होता है, छोटा बच्चा है तो उसको हाफ दे दें आप हल करके। इसके बाद है एक भाई का क्वेश्चन है जी, बकरी ने डिलीवर किया है, 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, हवाने के ऊपर सोजिश हो गई है। तो सोजिश के लिए अगर तो नॉर्मल है, थोड़ी बहुत सोजिश हो तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें, ½ चम्मच डेली बेस पे 2-3 दिन दें, पानी में हल करके बकरी को पिला दें, तो इससे सोजिश जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर सोजिश ज़्यादा है, आप फील कर रहे हैं कि बकरी जो है वो तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा सोजिश है, तो फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंजेक्शन की तरफ चले जाएं। और जो लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ऑक्सीफेन LA है या एल्मॉक्स LA, मैं एल्मॉक्स LA का यूज़ करता हूँ, और यही मैं मशवरा देता हूँ कि आप एल्मॉक्स LA जो है वो सुबह शाम 4-4 सीसी इस्तेमाल करें, उसके साथ लॉक्सिन वो भी 4-4 सीसी इस्तेमाल करें। 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बकरी जो है वो मज़ीद नुकसान से बच जाएगी। इसके अलावा कुछ जानवरों में गिल्टी नुमा बन जाते हैं, यानी उसके अंदर हवाने के अंदर, तो यही दोनों इंजेक्शन इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक देसी टोटका है, आपको पंसार की शॉप से जो नशादर है उसकी टिक्कियाँ मिल जाती हैं, कुछ लोग उसको गंडेरियाँ कहते हैं, कोई टिक्कियाँ कहते हैं, टिक्की नुमा होती हैं जी, वो आप ले लें।
6 से 7 टिक्कियाँ ले लें डेली बेस के ऊपर, एक टिक्की पानी में हल करके जानवर को पिला दें, वो नरम कर देगी। वो जो अकड़ाव है हवाने के अंदर, सोजिश वाले जानवर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन के साथ साथ ये, और जिसमें गिल्टियाँ हैं उनको भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है वो जानवर रिकवर कर जाएगा। तो ये कुछ सवालात थे, तो मैंने कोशिश की कि जो कुछ दोस्तों ने पूछा है वो सारा कुछ एक ही वीडियो में इकट्ठा कैप्चर करके उसकी वीडियो कैप्चर कर दूं। तो उम्मीद है जी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।